जय हिंद स्टूडेंट्स, ये हमारा क्विज हुआ था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो इसका डिस्कशन रह गया था, तो इसका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले जिन बच्चों ने क्विज नहीं दिया है, पहले वो उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर ले और फिर ही क्या है आप इस वीडियो को सुनिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखें। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 1, मैनी ऑफ द कैंडिडेट्स। अब पता है जैसे मैनी का रूल होता है, तो मैनी का रूल ये होता है कि मैनी ऑफ के केस में नाउन कैसा होता है? प्लूरल होता है, और वर्ब भी कैसा होता है? प्लूरल होता है। तो यहाँ बी पार्ट में एरर होगा, हैज़ की जगह क्या हो जाएगा? हमारा हैव हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। बोथ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो बोथ के केस में चाहे दो सब्जेक्ट्स दिए हों, चाहे बोथ ऑफ देम लिखा हो, हर केस में बोथ के साथ वर्ब प्लूरल आता है, तो वर आएगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। थर्ड क्वेश्चन, मैनी अ मैन हैज़ सकम टू दिस टेम्पटेशन। इसमें आंसर क्या होगा? नो एरर। मैनी के साथ नाउन सिंगुलर आता है, वर्ब भी सिंगुलर आता है। सकम मतलब अधीन हो जाना, झुक जाना, सरेंडर कर देना। टेम्पटेशन मतलब लालच। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड में नो एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मैनी अ बॉय वॉज। मैनी के साथ नाउन सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर। ये रूल्स हमने पढ़े हुए हैं, बेसिक की क्लास देख लीजिएगा। जो भी बच्चे अगर पहली बार कर रहे हो तो बेसिक की क्लास देख लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, मोर देन वन पार्टिसिपेंट। मोर देन वन के साथ नाउन हमेशा कैसा आता है? सिंगुलर आता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मोर देन वन पार्टिसिपेंट हो जाएगा, फिफ्थ का ए पार्ट। सिक्स्थ में देखें, अब ये देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है नहीं। मोर स्टूडेंट्स देन वन हैव। आप कहेंगे सर वन है तो हैज़ ही तो होना चाहिए। देखिए मोर देन वन को जब ब्रेक करते हैं तो नाउन प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल। जैसे मोर टीचर्स देन वन वर, मोर बॉयज़ देन वन आर, मोर टीचर्स देन वन आर, मोर प्लेयर्स देन वन हैव। इस तरीके से यूज़ होता है। तो ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा। मोर देन वन का सेकंड होता है, जिसमें मोर देन वन को ब्रेक करेंगे तो नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल। तो बी पार्ट में एरर होगा। सेवेंथ क्वेश्चन, अगेन बी पार्ट, हैव की जगह हैज़ हो जाएगा। ये हमारा सब्जेक्ट आइटम्स नहीं कॉस्ट है। क्या बढ़ गया है शार्पली? आइटम्स की, आइटम्स की कॉस्ट, आइटम्स की कॉस्ट। ये हमने पढ़ा था नेवर कमिट एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी में, तो उस रूल को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। एट क्वेश्चन में अगेन बी हो जाएगा, हैव की जगह हैज़। कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? क्वालिटी। क्या इम्प्रूव हो गया है? बहुत कंसिडरेबली हमारा क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो हमारा सब्जेक्ट क्वालिटी। ऑफ के पहले वाले को सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब हमारा हैज़ हो जाएगा। अ नंबर ऑफ के साथ नाउन हमेशा प्लूरल आता है, तो साइंटिस्ट नहीं साइंटिस्ट हो जाएगा। अ नंबर ऑफ के साथ नाउन भी प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होता है। तो वर्ब तो प्लूरल दे रखा है लेकिन नाउन प्लूरल होना चाहिए, तो ए पार्ट में एरर होगा। अ नंबर ऑफ बॉयज़, अ नंबर ऑफ गर्ल्स, अ नंबर ऑफ टीचर्स। इस तरीके से रूल है हमारा अ नंबर ऑफ वन। अब द टेंथ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल होता है, वर्ब कैसा होता है? सिंगुलर। क्योंकि क्या बढ़ गया है सिग्निफिकेंटली? द नंबर। द नंबर को हम लोग सब्जेक्ट मानते हैं, अ नंबर में अ नंबर को नहीं मानते, लेकिन द नंबर में द नंबर को सब्जेक्ट मानते हैं। द यहाँ डेफिनेट को दिखाता है और यहाँ ये नाउन की तरह वर्क करता है। अ नंबर ऑफ पूरा एडजेक्टिव की तरह काम करता है। खैर इतना सब याद नहीं रहता, तो बस याद रखिए अ नंबर ऑफ में वर्ब प्लूरल होगा, द नंबर ऑफ में वर्ब सिंगुलर होगा। 11th क्वेश्चन, फ्यू के साथ हमेशा नाउन प्लूरल होना चाहिए, तो रिसर्च पेपर नहीं पेपर्स होना चाहिए। फ्यू ऑफ द रिसर्च पेपर्स। अब एक डाउट सर, हमने पढ़ा था पेपर्स तो नहीं होता है। देखिए पेपर अगर नॉर्मल कागज़ बोलते हैं तो पेपर्स नहीं होता, लेकिन रिसर्च पेपर्स, एग्जामिनेशन पेपर्स, इनमें हम लोग यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स के सेंस में। तो ये करेक्ट होगा पेपर्स। यहाँ पर पेपर एक केस में नहीं चेंज होता जब वो मटीरियल नाउन में होता, बट यहाँ पे पेपर्स मतलब डॉक्यूमेंट्स है, तो पेपर्स इज शुड बी द करेक्ट थिंग। हैव हमारा सही है, तो हमारा आंसर ए पार्ट होगा। 12th, मोर एम्प्लॉयज़ देन वन वर। ये अभी हमने सिमिलर क्वेश्चन किया था कि मोर देन वन को जब स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, तो नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। 13th, द अराइवल ऑफ सेवरल इंटरनेशनली क्लेम्ड एथलीट्स। तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट इंटरनेशनली क्लेम्ड एथलीट्स नहीं है, उनका अराइवल है। अराइवल सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर, हैज़। The introduction of several innovative policies aimed at improving public healthcare services has received widespread appreciation from medical experts throughout the country. यहाँ होगा नो एरर, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन है, हैज़ दे रखा है, इसलिए ये सही है, नो एरर। 15th क्वेश्चन, अ नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। अ नंबर ऑफ के साथ कंप्लेंट्स प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, हैव सही है।
द नंबर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर रिमेन्स सही है। आंसर क्या होगा? नो एरर, बिकॉज अ नंबर ऑफ के लिए नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, द नंबर ऑफ के लिए नाउन प्लूरल बट वर्ब सिंगुलर। और कौन सी वर्ब सिंगुलर होती है? SCS वाली। ये भी बेसिक में बताया, एक बार देख लीजिएगा बेसिक की क्लासेस। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर आर्टिफिशियल, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगेन इसमें आंसर क्या होगा? नो एरर। अब एक डाउट सर, द नंबर है तो हैज़ नहीं आना चाहिए। देखिए ये हु किसको दिखा रहा है? स्टूडेंट्स को। किन्होंने ऑप्ट किया है भाई? छात्रों ने ऑप्ट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, लेकिन जो छात्रों ने ऑप्ट किया है उसका नंबर कम हो गया है। तो यहाँ हमारा दो चीज़ें, ये जो हैव आ रहा है वो स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है और ये जो हैज़ आ रहा है वो द नंबर के लिए आ रहा है, इसलिए आंसर नो एरर होगा। 17 क्वेश्चन, द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू रिक्रूट्स ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ ट्रेनिंग वॉज, ये हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, तो 17 का सी। 18th, a list of all shortlisted candidates were posted, तो what was posted? shortlisted candidates नहीं, उनकी एक लिस्ट पोस्ट की गई थी नोटिस बोर्ड पे, तो यहाँ was होगा। हमारा सब्जेक्ट अ लिस्ट है तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर होगा। 19th, अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होता है, तो फ्लाइज नहीं फ्लाई होगा, बी पार्ट में एरर होगा। 20th, a large number of experienced engineers, because a large number of इनके बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है और वर्ब भी हमेशा प्लूरल होता है, तो यहाँ ए पार्ट में एरर होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, जिनको ना क्लियर हो वो एक बार पूरा हमारा देख लीजिएगा वीडियो बेसिक का। अब आते हैं सेकेंड क्विज था या ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब का, जिसमें वन ऑफ वाला केस था। वन ऑफ माई डिज़ायर्स, ये वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है। मेरे डिज़ायर्स में से एक, इस सही है, इस किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? वन के अकॉर्डिंग, लेकिन वन ऑफ के साथ प्लूरल आता है नाउन। वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द टीचर्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ऐसे होता है। आगे वर्ब सिंगुलर रहता है क्योंकि एक की बात करते हैं। वन ऑफ द बॉयज़ सही है, लड़कों में से, ये लड़कों में से कितने हैं? एक, तो हैव नहीं, क्या होगा? हैज़, सेकेंड पार्ट में एरर होगा। वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स हैज़, अगेन सिमिलर, बिल्कुल वैसे ही कि वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। अब क्वेश्चन 4 बहुत अच्छा था क्योंकि इसमें आपको एक रूल याद रखना पड़ेगा। क्या रूल याद रखना पड़ेगा? कि वन ऑफ के साथ अगर रिलेटिव प्रोनाउन दिया होता है तो वर्ब कैसा होता है? रिलेटिव प्रोनाउन दिया होगा तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि हु, विच, दैट, अगर ये दिया होगा तो ये ठीक पहले आने वाले नाउन को दिखाएगा, तो इसलिए इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ने, अगर जिनको ना क्लियर हो रहा हो वो बेसिक वाला देख लेना, तभी समझ में आएगा आपको। वन ऑफ के सारे केसेस तभी समझ में आएंगे अगर आपने बेसिक वाला देख रखा है, नहीं देख रखा है तो दिक्कत जाएगा। खैर आप इस क्वेश्चन पे आते हैं। वन ऑफ द बॉयज़ हु ऑलवेज गिव, गिव सही है बिकॉज यहाँ हु बॉयज़ को दिखा रहा है, बॉयज़ के हिसाब से गिव सर, लेकिन यहाँ इज़ सही है कि गलत है? ये इज़ भी सही है। क्यों? जो लड़के सही आंसर देते हैं, सही आंसर कौन देता है? लड़के, और उनमें से एक सैमुअल है, यानी ये जो इज़ आ रहा है ये वन के हिसाब से आ रहा है और ये गिव आ रहा है वो बॉयज़ के हिसाब से आ रहा है, तो ये चीज़ काफ़ी ट्रिकी हो जाती है, तो याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक रूल और होता है जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, बताया नहीं था, तो यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए वन ऑफ प्लस नाउन प्लूरल, ये हमें पता ही है, वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द टीचर्स। रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, तो वर्ब हमारा कैसा होता है? प्लूरल होता है ना, एग्रीड। बट एक केस होता है ओनली का, अगर ओनली लगा देंगे तो भले रिलेटिव प्रोनाउन दिया होगा बट अब रिलेटिव प्रोनाउन इस नाउन को नहीं दिखाएगा, ओनली वन को दिखाएगा, और फिर वर्ब कैसा हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा शी इज़ ओनली वन ऑफ द गर्ल्स हु इज़ रेगुलर, शी इज़ ओनली वन ऑफ द गर्ल्स हु आर रेगुलर की हु इज़, क्या होगा? हु इज़ रेगुलर, क्योंकि कौन रेगुलर है? सारी लड़कियां नहीं, सारी लड़कियों में से केवल एक, ओनली वन, तो ओनली वन दिया इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज़ आ जाएगा। तो याद रखना है अगर ओनली लगा देंगे तो भले रिलेटिव प्रोनाउन दिया है हु, विच, दैट, फिर भी वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर वापस। तो दिस इज़ ओनली वन ऑफ हिज सॉन्ग्स दैट आर नहीं, दैट इज़, बिकॉज यहाँ सारे सॉन्ग्स सुनने लायक नहीं, सारे सॉन्ग्स में से केवल एक, ओनली वन लगा दिया है, इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा। तो ये तीसरा पार्ट भी याद रखिएगा, ओनली वन ऑफ दिया रहेगा
तो वर्ब सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा, भले हु विच दैट दिया होगा। नेक्स्ट, द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट गिवन देयर पेमेंट टिल नाउ इज नहीं क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ हमारा हु किसको दिखा रहा है, कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स प्लूरल है तो हैव, और कैंडिडेट्स के लिए इस थोड़ी नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। कौन डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट्स, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब 7, वॉट ही सेज, आर नहीं क्या हो जाएगा, इज, और इसमें रूल क्या लगेगा कि जो क्लॉज होता है उसके लिए हमेशा वर्ब सिंगुलर आता है। क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब, वाक्यांश कहते हैं इसको हिंदी में, हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब। जब भी ये सब्जेक्ट, ये क्लॉज हमारा सब्जेक्ट होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जब भी ये हमारा सब्जेक्ट होगा तो वर्ब सिंगुलर है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा वॉट यू हैव डन, ये वर्ड है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वॉट यू हैव डन, एक शब्द नहीं, शब्दों का समूह है, 1 2 3 4, इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब है। अब अगर हम इसको सब्जेक्ट मानेंगे, ये सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके लिए वर्ब कैसा आएगा, जैसे वॉट यू हैव डन आर रॉन्ग कि इज रॉन्ग, क्या लिखेंगे, वॉट यू हैव डन इज रॉन्ग, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट पूरा एक सेंटेंस काइंड ऑफ है, तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, ये चीज़ याद रखनी है। सेम गोज विद जेरेंड, जेरेंड जैसे आईएनजी दे रखा है तो उसके लिए भी वर्ब सिंगुलर आता है, जैसे स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ स्विमिंग हमारा सब्जेक्ट है, क्या अच्छी एक्सरसाइज है, स्विमिंग, तो स्विमिंग के लिए अगर वर्ब लगाना है, आईएनजी के लिए कोई वर्ब लगाना है तो हमेशा इज आएगा, याद रखना। और सेम इन्फिनेटिव के साथ होता है 2 + V1, इसके लिए भी वर्ब हमेशा कैसा आता है, सिंगुलर आता है। तो ये क्विज़ में आप देख रहे हो कि बहुत सारे रूल्स मैंने और भी कवर किए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अब 8th क्वेश्चन, वॉकिंग एवरी मॉर्निंग, आर नहीं क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट क्या है, वॉकिंग है। अब देखो ये 9th वाला क्वेश्चन अच्छा था, क्योंकि इसमें काफ़ी डाउट आया कि सर आर तो सही लग रहा है, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग देखिए, जो सब्जेक्ट नॉट के साथ दिया होगा वर्ब उससे एग्री नहीं करेगा, और इसको मीनिंग से समझो, नॉट इज फ्रेंड्स, उसके दोस्त नहीं, कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके दोस्त नहीं, वह रिस्पॉन्सिबल है, तो जो सब्जेक्ट नॉट के साथ दिया होता है वर्ब उससे नहीं एग्री करता। जैसे नॉट रोहित बट हिज फ्रेंड्स, क्या लिखोगे, इज गिल्टी की आर गिल्टी, क्या लिखोगे, आर गिल्टी, जो सब्जेक्ट नॉट के साथ दिया वर्ब उससे एग्री नहीं करता, तो नॉट रोहित बट हिज फ्रेंड्स आर गिल्टी, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब हो रही है, आप लेकिन अपने हिसाब से सही सही अच्छे अच्छे बना के लिखना। अब आते हैं नेक्स्ट, आई हु एम योर क्लास मॉनिटर रिक्वेस्ट, बिकॉज आई के लिए एम तो सही है, लेकिन आई के साथ मेन वर्ब कैसी आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आई रिक्वेस्ट कि आई रिक्वेस्ट एस हट जाएगा यहाँ पर। शी इज़ ओनली वन ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैज़, बिकॉज ओनली वन दिया है तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर, तो बी पार्ट में रहा है। ही इज़ ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स, तो ओनली वन दिया है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सही दे रखा है, आंसर क्या होगा, नो एरर। 13 सेम क्वेश्चन, लेकिन ओनली वन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल रखोगे ना, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल रखोगे, वर्ब सही है क्योंकि ओनली वन के हिसाब से हैज़ ही आएगा, लेकिन ऑफ के बाद क्या बोलोगे, कैंडिडेट्स, वह उन कैंडिडेट्स में से केवल एक है, वह कैंडिडेट्स में से केवल एक है, कैंडिडेट में से थोड़ी नहीं होगी, प्लेयर्स में से इंसान एक प्लेयर चुनेंगे ना, कि एक ही प्लेयर में चुन लेंगे, नहीं, ऑफ सिलेक्शन दिखाता है, इसलिए ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है, वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द टीचर्स, ऐसे बोलते हैं। देखो हर जगह वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल दिख रहा होगा, लेकिन ओनली लगाया है तो वर्ब सिंगुलर रहेगा, तो आंसर इसमें भी नो एरर। 14th में, तो 13 14 आई होप क्लियर हो गया होगा। वाई ही रिफ्यूज द ऑफर, ये एक हमारा क्लॉज है, पूरा सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर, इज बी पार्ट। स्विमिंग इन कोल्ड वाटर, आर नहीं क्या हो जाएगा, इज, स्विमिंग हमारा सब्जेक्ट है आईएनजी, तो वर्ब कैसा, सिंगुलर। वन ऑफ द साइंटिस्ट हो जाएगा, बिकॉज वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है। अच्छा आर सही है, हाँ सही है, या क्योंकि हु किसको दिखा रहा है, साइंटिस्ट को दिखा रहा है, ओनली वन वाला होता तो इज होता। अच्छा सर ये हैज़ आया तो मीनिंग समझो ना, रटा ना करो, मीनिंग समझा करो। साइंटिस्ट में से, साइंटिस्ट जो वर्क कर रहे हैं स्पेस मिशन पर, उनमें से एक को ऑनर किया है, तो ऑनर कितने को किया, एक को, लेकिन वर्क कौन कर रहे हैं, साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं स्पेस मिशन पे, तो यहाँ 2 सेंटेंस है, साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं स्पेस मिशन पे, जो हमारा हु के जरिए पता चल रहा है, और वन एक अलग क्लॉज हो रहा है, वन हैज़ बीन ऑनर्ड, ये अलग क्लॉज हो रहा है, तो 2 अलग अलग सेंटेंस हैं, हु लगाकर डिस्टिंग्विश करते हैं ना, ये थोड़ा समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा।
शी इज़ ओनली वन ऑफ द ऑथर्स हु हैव नहीं, हु हैज़ हो जाएगा, क्योंकि ओनली वन के लिए हमेशा वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर आता है। अब यहाँ पर 19 में नो एरर, बिकॉज इट के लिए इज सही है और यू के लिए आर सही है, बिकॉज हु के पहले जैसा नाउन हो या प्रोनाउन होगा वैसा वर्ब होगा, तो हु के पहले यहाँ यू है, यू प्लूरल है, तो आर बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर। 20th, ही इज़ द ओनली स्टूडेंट दैट हैज़। अब कोई यहाँ ओनली वन ऑफ वगैरह तो आ नहीं रहा है, केवल ओनली दे रखा है, ओनली स्टूडेंट यानी सिंगलर है दैट के पहले, तो वर्ब भी सिंगलर होगा, तो बी पार्ट होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट वर्ब के सारे पॉइंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्विज देखेंगे, चीज़ें समझेंगे, जब तक मैं इसको सेव कर दूँ। सब्जेक्ट वर्ब क्विज 3 एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर वीकली टेस्ट का डिस्कशन होगा और आपको समझाया जाएगा, क्लियर किया जाएगा।